हेलो साथियों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम ज्योमेट्री की कुछ क्लासेस जो थी मैं आपको पूरे अच्छे से सिखा चुका हूं। आज हमारा पोलोनियस प्रमेय को आज हमें पढ़ाना है और हम आज आपको इसको अच्छे से बेसिक से लेके स्मार्ट अप्रोच के साथ हम आपको सिखाएंगे। ओके दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है अपोलोनियस प्रमेय। आज हमें अपोलोनियस प्रमेय के बारे में पढ़ना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक ना। इसलिए इस क्लास को आप लोग मिस मत करिएगा। आज को कंप्लीट देखिए, नोट्स बनाइए, जहां ना समझ में उसे कमेंट में आप जरूर बताइए, ताकि मैं फिर से उसको डिस्कस कर दूंगा। तो साथियों, अपोलोनियस प्रमेय के बारे में मैं आपको आज सिखाता हूँ। अपोलोनियस प्रमेय क्या होता है, तो बेसिक सी चीजें हैं, पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए। मान ये कोई ट्रायंगल है, ठीक ना, ये है त्रिभुज। सॉरी, बाहर की थोड़ी आवाजें हैं, उनको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि स्टूडियो मार्केट के बगल में, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही है। इसके लिए हमें भी बहुत दुख की बात है। ये देखिए, ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, इसको दो बराबर भागों में बांटता है, जैसा कि इसको हम आपको पहले से बता चुके हैं। ठीक, फिर इसको भी, इस वाले को भी दो बराबर भागों में बांटेगा। और ये हो जाएगा आपका एफ पॉइंट। ठीक, तो ये क्या है, आपके मीडियन है। अपोलोनियस प्रमेय होता क्या है साथियों, तो याद रखिएगा। पहला है, हम पहले इन दो भुजाओं को लेते हैं। किसको लेते हैं? दो भुजाओं को, ए और बी को, ए और सी को। तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू दो इंटू में, अब देखिए इसका जो मीडियन है ना, जो ए बी भुजा, ए सी भुजा के बीच का मीडियन क्या है? ए और डी है, तो हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस, और इसके बाद ए डी है, और फिर इसके बाद डी से सी तक डी सी के स्क्वायर। ओके, एक हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता साथियों, अब ये तो हो गया, अब इसको लेके चलते हैं। ए और बी का जो, ए बी वाली साइड और बी और सी वाली साइड, तो हम क्या करेंगे? ए बी का स्क्वायर बी और सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 कोष्टक में ए और बी और सी के बीच वाला जो मीडियन है, जो मध्यिका है, उसको क्या है? बी सी, बीई है, सॉरी बीई है, तो जाएगा बी ई बी का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद ई और सी, ई सी का होल स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया? आइए थर्ड में, साथियों थर्ड क्या बचा है? ए सी और बी वाला, तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, ओके, प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 2, इनके बीच की जो मीडियन है, इन दो रेखाओं के मीडियन क्या है? एफ सी, हो जाएगा एफ सी की स्क्वायर प्लस एफ और बी। ठीक, इस एफ सी की जगह पे आप सी एफ लिख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन फिर लिख लीजिए, थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगेगा। सी एफ का स्क्वायर, ठीक ना। यही क्या होता है? तो साथियों, यही हमारा होता है अपोलोनियस का प्रमेय का जो नियम होता है, यही 3 होते हैं। अपोलोनियस का यही 3 नियम होता है। लेकिन साथियों, ये तीनों नियम आया कहां से, ये क्यों होता है, तो इसका हम आपको जवाब बेसिक से सिखाते हैं। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए।
तो साथियों हमें अब बेसिक से अपोलोनियस का जो प्रमेय होता है उसका जो तीनों नियम हम आपको सिखा दिए हैं। अब वो तीनों नियम आया कहां से, क्यों होता है, इस क्यों का जवाब हम इस बेसिक से आपको सिखाते हैं। ये है आपका क्यों का जवाब। ठीक, ये क्यों के जवाब में मैं आपको सिखाता हूं ये क्या होगा। चलिए, ये आपका ट्रेंगल है। ट्रेंगल में ये जो डी वाली पॉइंट है और ए से डी तक की जो रेखा है मीडियन है, जिसको दो बराबर भागों में बांटेगा, तथा ए फिर से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे हैं जो 90 डिग्री पे बना है। समझ में आ गया? तो ये जो रेड वाली लाइन है वो एक परपेंडिकुलर है इस त्रिभुज का, मतलब कि लंबवत रेखा है। ओके, ठीक। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी सी में। ओके, चलिए, त्रिभुज ए पी सी में क्या होगा कि जो एसी है साथियों, एसी का स्क्वायर इक्वल टू एपी एपी का स्क्वायर प्लस पी और सी का स्क्वायर। क्या आपको इतना समझ में आया? गुड। अब देखिए, जो एपी है साथियों, ए और पी जो है, और यहां पे देख लीजिए ए भी एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, ए पी डी भी एक क्या है, त्रिभुज है। तो हम एपी को भी तोड़ेंगे। जब एपी को भी तोड़ेंगे भाई इसको, तो ए और पी बराबर क्या होगा, तो ए और पी बराबर है 90 डिग्री का जब कोण बन रहा है, इसका मतलब ए और डी जो ये मध्यिका है, यही इस त्रिभुज का क्या करेगा, ए पी डी वाला जो त्रिभुज है इसके कर्ण का काम करेगा, मतलब हाइपोटेनस का काम करेगा। हाइपोटेनस का काम करेगा तो इसका मतलब यही होगा कि हमें ए और पी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ए और पी के जगह पे लिख सकते हैं साथियों, ए और पी के जगह पे लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर माइनस डी और पी का स्क्वायर, मतलब कि डी पी का स्क्वायर। क्या हम इतना लिख सकते हैं? तो जवाब है कि हाँ लिख सकते हैं। इसके बाद आ गया प्लस। ओके, अब आते हैं हम पीसी के बारे में। तो साथियों पी और ये सी है, तो पी और सी को हम कैसे तोड़ेंगे, तो पी और सी को क्या हम लिख सकते हैं, पीडी प्लस डीसी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा आपका क्या, पीडी प्लस डीसी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया? इतना इतना आपको समझ में आ गया? यहां से कोई आपको दिक्कत? जी बिल्कुल नहीं। दिक्कत है तो आप हमें जरूर पूछिएगा, हम इसका जवाब जरूर देंगे। तो साथियों अब आगे देखते हैं। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका ए डी का स्क्वायर, सॉरी एम माइनस होगा, और ये हो जाएगा माइनस डीपी का स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ दीजिए, जब तोड़ेंगे तो पीडी के स्क्वायर प्लस डीसी के स्क्वायर प्लस 2 पीडी इंटू डीसी। क्या आपको इतना समझ में आया? जी बिल्कुल। है देखिए, डीपी और डीपी प्लस माइनस में है तो क्या हम इसको काट देंगे? जी बिल्कुल कट जाएगा। जब भी कट जाएगा तो अंततः रिजल्ट निकल के हमारा क्या आएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर प्लस 2 पी और डी इंटू डी और सी। ये हमारा आएगा ए और सी का स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक। अब इसे आप क्या मानोगे, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए साथियों? तो समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक ना? चलिए अब आते हैं, अब यहां लिखिए अब देखिए, अब यहां लिखिए
त्रिभुज यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे त्रिभुज ए बी और पी में, ए बी पी में, ठीक। ए और बी पी में क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, आप देखिए ध्यान से, ए और जो बी दिख रहा है ना, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू मतलब बराबर, ये हो जाएगा आपका एपी, एपी का स्क्वायर प्लस पी और बी का स्क्वायर, पी और बी का स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए, अब इनको हमको क्या करना है, तोड़ना है। एपी जो दिख रहा है ना, ये वाला एपी, इस एपी को हम क्या लिख सकते हैं, इस एपी को लिखेंगे एडी, एडी का स्क्वायर माइनस डीपी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर माइनस डीपी का स्क्वायर, ओके, प्लस, ये तो समझ में आ रहा है ना, एडी की स्क्वायर माइनस डीपी की स्क्वायर क्यों हुआ है, क्योंकि ये लंबवत है, ये कर्ण हो गया, और ये हो जाएगा आपका आधार, तो हो जाए, तो इस लंबवत, लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर और आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना, ये वाला फार्मूला होता है कि नहीं, कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता है फार्मूला। तो जब हम परपेंडिकुलर को रोकेंगे तो आधार को इस पर भेज देंगे, जब आधार को रोकेंगे तो परपेंडिकुलर को इस पर भेजेंगे। तो हमको चाहिए क्या, परपेंडिकुलर, तो लंबवत वाला चाहिए, तो कर्ण में क्या करेंगे, आधार को माइनस कर देंगे, यही वहां पे हुआ है, ठीक ना। इस चीज को आप लोग भूलिएगा मत। इसमें देखिए पीबी क्या है, पी बी, ये पीबी जो है साथियों, इस पीबी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो साथियों याद रखिएगा, इस पीबी को हम बी और डी में से, बी और डी में से यदि डी और पी को माइनस कर देंगे तो क्या हमको पीडी निकल के आ जाएगा, तो जब सॉरी पीबी निकल के आ जाएगा तो बात है कि हाँ सही है। तो हम करेंगे क्या, बी और डी से, बी और डी से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे साथियों, तो डी और पी को माइनस कर देंगे, डी और पी को माइनस कर देंगे। अब पूरे के होल स्क्वायर है तो हम पूरे को होल स्क्वायर दे देंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक। आगे देखिए, ये हो जाएगा आपका एडी की स्क्वायर, ठीक, डीपी की स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे तो बीडी की स्क्वायर साथ में प्लस डीपी की स्क्वायर माइनस 2 बीडी गुणे डी पी। यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां से कोई दिक्कत है आपको, ठीक। चलिए एक चीज आपको और दिखा होगा, ये डीपी माइनस में है और ये डीपी प्लस में है, तो क्या ये खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, जवाब है कि हाँ। तो अंत, फिर रिजल्ट अंत में क्या निकल के आएगा, ए डी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू डीपी। इसी को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ओके, ए बी का स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया इतना, ठीक। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 1 को फर्स्ट व सेकेंड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो साथियों, जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, एक चीज और याद रखिए, ये जो बी डी है, बी और डी है और डी और सी है, का ये मिड पॉइंट पे डी है, तो इसका मतलब कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में बराबर होगी, ओके। तो क्या हम डीसी की जगह पे अर्थात बीडी की जगह पे डीसी लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब कि
बी और डी इक्वल टू डी और सी, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि ये यहाँ पे पता है, ठीक ना। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम बीडी के जगह पे डीसी क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक। अब चलिए आइए जोड़ दीजिए दोनों को। दोनों को जोड़ेंगे तो एसी और ए बी है, तो हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी की स्क्वायर इक्वल टू, देखिए एडी इसमें भी है, एडी इसमें भी है, तो कुल कितना, दो गो एडी हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी प्लस, है देखिए डीसी यहाँ पे है, बीडी यहाँ पे है, तो बी और डी बराबर क्या है, डीसी है, तो इस डीसी को क्या हम लिख लेंगे, तो डीसी एक ही हो जाएगा। अब बीडी की जगह पे हम डीसी लिख देंगे तो डीसी की स्क्वायर ही हो जाएगा, तो डीसी डीसी मिलके क्या हो जाएगा, दो गो डीसी, ठीक। इतना समझ में आ गया, ओके। अब साथियों एक चीज आपको और याद रखिएगा, ये जो दो पीडी इंटू डीसी, दो बीडी इंटू पीडी, तो ये पीडी और पीडी मिल रहा है, दो दो मिल रहा है सॉरी, ये जो डीसी है वो बीडी के बराबर होता है, इसका मतलब ये दोनों एक ही है। तो क्या आप हमें ये कह सकते हैं कि जब ये दोनों एक ही है, जब जोड़ेंगे तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये आपस में कट जाएगा, जी बिल्कुल कट जाएगा। जब कट जाएगा तो बस क्या बचेगा, यही बचेगा, ठीक है ना। अब लास्ट हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा साथियों, तो जाएगा रूट में, सॉरी दो कोष्टक में ए डी के स्क्वायर प्लस डी और सी के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर। और यही होता है अपोलोनियस थ्योरम का नियम, ठीक, समझ में आ गया। ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, इसके बाद हम बोले थे कि उनका जो आएगा मीडियन एडी, मतलब कि दो, फिर कोष्टक में एडी की स्क्वायर, इसके बाद डीसी की स्क्वायर, तो डीसी की स्क्वायर सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, तो हमारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। तो क्यों आया, कहां से आया, ये चीजें हम आपको सिखा दिए हैं, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए साथियों। किसी अपोलोनियस प्रमेय में एक अगला कंसेप्ट है, तीन चार कंसेप्ट है जिसको मैं आपको धीरे धीरे सारा क्लास में कवर करा दूंगा। अभी एक कंसेप्ट हम अभी और सिखाते हैं, इसको देखिए। अब देखिए यहां ध्यान से, इसका एक कंसेप्ट ये होता है, कंसेप्ट आपका ये क्या होता है, इसको आप ध्यान से देखिए। इनका कंसेप्ट में एक ही होता है, फार्मूला के तौर पे, इसको आपको रटना नहीं है, रटना के साथ साथ हम आपको सिखाएंगे भी कि ये कैसे आया। तो याद रखिए इसका फार्मूला होता है 3 कोष्टक में ए बी का स्क्वायर, मतलब कि भुजा, जो भुजाओं का योग होगा के स्क्वायर, ए बी की स्क्वायर, बी सी की स्क्वायर प्लस ए सी की स्क्वायर। जो स्क्वायर होगा इनके 3 गुना, इनका 3 गुना, जो इनके मीडियन है इनके 4 गुना, इनके मीडियन के स्क्वायर के 4 गुना के बराबर होगा, इसके मीडियन के स्क्वायर के 4 गुना के साथ यूं बराबर होगा। तो मीडियन क्या है, ए डी का स्क्वायर, बीई का स्क्वायर, सी एफ का स्क्वायर, इन्हीं के 4 गुना के बराबर इसका यही फार्मूला होता है। इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और ये क्यों आया है मैं इसको अभी सिखा देता हूं, ठीक है, नोट करिए साथियों। अब क्यों आया है, इसको कैसे हल, वो फार्मूला निकल के आता है, तो मैं उसको सिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। आज जो देख रहे हैं एसी जो भुजा है ना, ये मिड पॉइंट होता है, जो मीडियन है, तो मिड पॉइंट ई है। जब ये मिड पॉइंट ई है तो क्या हम इस भाग को मिड का पॉइंट का मतलब क्या होता है, इस पूरे का आधा, मतलब कि एसी का आधा, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखिए, ये डी और सी वाला पार्ट जो है यहां से लेके यहां तक का, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे बी और सी है तो इसका आधा हो जाएगा, बी और सी का आधा हो जाएगा। अरे ये जो है एफ से लेके बी तक का है तो वो ए बी का आधा हो जाएगा, ठीक।
समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया आपको ना? ठीक। अपोलोनियस प्रमेय का जो हम आपको बताते हैं, अपोलोनियस प्रमेय का तीनों हम निकालते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 कोष्टक में ये मीडियन क्या हो जाएगा? ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। साथियों ये जो डीसी है, ये डीसी यहां से लेके यहां तक का, क्या हम इस डीसी को BC/2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हम आप यहीं पे आपको हम क्या करते हैं, कर देते हैं मिटा के BC/2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका साथियों 4 और ये हो जाएगा आपका 2। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक, चलिए आगे देखिए। अब अगला में आते हैं इस वाले भुजा में, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी और सी का स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 2। इसका मीडियन क्या है? बीई का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस इसके बाद ईसी हो जाएगा। तो यहां पे जो ईसी है साथियों, ई और सी का जो स्क्वायर है, इस ईसी स्क्वायर को हम AC/2 के रूप में चेंज कर सकते हैं जी, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। चलिए तो हम जब लिखेंगे तो यहां हो जाएगा AC का स्क्वायर अपॉन 4। कोई दिक्कत यहां से? ठीक, चलिए आगे देखिए। तीसरा वाला है AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर इक्वल टू 2 कोष्टक में मीडियन क्या है? CF है प्लस FB मतलब FB के स्क्वायर, यही है। FB को हम चेंज कर सकते हैं। इस FB को चेंज करेंगे तो ये जो FB होगा वो AB/2 के रूप में चल जाएगा। FB को तो जाएगा क्या? AB/2 अपॉन 4 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। इन्हीं को साथियों जब आप जोड़ोगे ना, तोड़ के इनको जो तोड़ोगे 2 को मल्टीप्लाई करके, फिर काट कूट के जब आप जोड़ोगे कट पीट करके, तो लास्ट में आपका यही रिजल्ट निकलेगा। जोड़ने के बाद रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा 3 कोष्टक में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 4। मीडियन में जाएगा आपका AD का स्क्वायर B और E का स्क्वायर प्लस C और F का स्क्वायर। यही होगा आपका फार्मूला, लास्ट में निकल के यही आएगा। समझ में आ गया? AB भुजा, BC भुजा, AC भुजा, AD ए वाला AD है मीडियन मध्यिका, फिर ये जो BC है, सॉरी ये BC नहीं होगा, BE होगा, BE तो हो जाएगा BE का स्क्वायर, इसके बाद C और F का स्क्वायर। यही होता है आपका। ठीक, नोट कर लीजिए। तो साथियों आज के क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और ये अपोलोनियस जो प्रमेय है ना, इसके 3 कंसेप्ट और हैं। इन 3 कंसेप्ट को हम अगली क्लास में कवर करा देंगे साथियों। यदि आप ये पूरी क्लास आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।